नमस्कार, आप देख रहे हैं SLG न्यूज़ और हम आपके साथ हैं संजीव कुमार। अभी हम समस्तीपुर ज़िले के एक पंचायत में हैं, रोसड़ा अनुमंडल के कुछ पंचायत में हैं और हमारे बीच एक उम्मीदवार हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव लड़ने का कारण क्या है। तो हमारे बीच उपस्थित है, सभी को SLG न्यूज़ में स्वागत है। जी सर। चुनाव आप लड़ रहे हैं या मैडम लड़ रही है? नहीं, मैडम लड़ रही है। मैडम लड़ रही है। तो आपका क्या नाम हुआ मैडम? रुखसाना बेगम। क्या बोले? रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम। आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया। मुखिया से पद से लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा पंचायत है ये? ये आपका मंगलगढ़। मंगलगढ़ पर। आपका किस पूर्ण रूप से पंचायत का नाम बताइए? जी, मंगलगढ़। मंगलगढ़ पंचायत है। आपका किस वार्ड में घर पड़ता है? 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर में। तो आप मुखिया जी पद लड़ने का निर्णय लिया है, क्या कारण है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? कारण है सर कि 20 साल पहले जो चुनाव कब हुआ ये तो हम लोग को नहीं पता जी। ये 20 साल से 5 बार, ये 5वां बार है, 4 बार चुनाव हो चुका है। जिस 4 बार चुनाव में अभी तक 20 साल के अंदर हमारे गांव, हमारे पंचायत कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। एक साल हमने देखा कि चलो ये साल नहीं हुआ तो अगला साल होगा, अगला बार होगा। भरोसा किए कि एक बार भरोसा मौका किए दिया कि जाए। अगला बार, हाँ चलो अगला बार मौका दिया जाए। फिर उसके बाद फिर एक मौका और लिया कि अब हमें मौका दे, हम फिर काम करेंगे। फिर मौका दिया गया। हम लोग तो यहाँ वोट बैंक, कोई आए तो एक मुट्ठी वो लेके गए, 2 मुट्ठी वो लेके गए, और जो एक बार गए तो फिर वो 5 साल बाद ही आते हैं। जी, ऐसा होता है। जी, आप हमारे गांव में देख सकते हैं, ये तो देखने का चीज़ है कि हमारे गांव में 20 साल में क्या काम हुआ है। जी। मेरा काम, जब समाज और पंचायत के लोग, हमें जनता जब हमें पसंद किए, लाइक किए कि आप मुखिया में खड़ा हो, तो हम बोले कि जब विकास का काम, मेरा भी अपना एक सपना है कि मेरे गांव में विकास हो और ढंग से विकास हो, तो उसके लिए हम सारे जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे चुने। मतलब निर्णय लेकर आपको इस बार चुनाव लड़ा। जी, और मेरा विश्वास है कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरें। 20 साल का कमी हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा, ये मेरा लक्ष्य है। आपको क्या लगता है कि आपको इतना बड़ा भार जनता दे रही है, तो उसमें बहुत सी परेशानियां भी होगी, लेकिन क्या उनके साथ विश्वास बनाए, जिस तरह विश्वास आप पे किए, विश्वास बनाए रखना होगा, क्या इस पे आप खड़ा रहेंगे? ज़रूर खड़ा रहेंगे सर। तो आपको पता होगा कि आपके पंचायत में ऐसे ऐसे प्रतिनिधि फिर से चुनाव लड़ेंगे। जी, कहा जाता है कि उनका सामना करना नामुमकिन भी होता है, क्या उनका चुनौती आप स्वीकार करेंगे? ज़रूर स्वीकार करेंगे। हर नामुमकिन का, अगर हम समाज, हम जनता अगर चाहें तो नामुमकिन को मुमकिन ज़रूर करेंगे, और इस बार नामुमकिन ही मुमकिन होगा। तो आप नामांकन भी कराएंगे, आपका छाप भी मिला होगा, चिन्ह भी मिला होगा। कौन सा चिन्ह? कैमरा छाप है। कैमरा छाप। तो ये तो आप कैमरा छाप जनता, पंचायत की जनता के बीच बखेरे होंगे, बता रहे हैं कि नहीं क्या मेरा चुनाव चिन्ह है? जी, परसों मिला है। क्योंकि जनता आपको नामांकन कराया है, सपोर्ट किया है, तो उनको चिन्ह भी बताना जरूरी है कि नहीं? जी। तो क्या लगता है कि इस बार आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला एजेंडा क्या होगा, सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या रहेगा? हम पहले, जब हम जीतेंगे, हमारे समाज, हमारे जनता हमें जिताएंगे, तो हम जनता से शेयर करेंगे कि पहला काम आपको क्या चाहिए। मतलब आपस में विचार करेंगे। जी, आपस में हम पहले विचार करेंगे, हर वार्ड में हम विचार करेंगे। तो क्या लगता है कि आपके गांव में सड़क की स्थिति क्या है? वो तो देखने की चीज़ है सर, कि अगर पाँव में आप देख लीजिए कि जब बारिश का टाइम में क्या प्रॉब्लम रहता है, ये तो पूरा जनता जानते हैं, पूरे गांव का आदमी जानते हैं। लेकिन मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपके गांव में हम आ रहे थे, एक सड़क थी, जल नल योजना के कारण, पता नहीं क्या कारण था, मेन गेट पे ही सड़क टूटी हुई थी, इस छोर और दिखाई दे रहा, क्या कारण है इसका? सर देखिए, जो जल नल का तो जो है ना प्रॉब्लम, ये तो हर वार्ड में है। मेरे 3 वार्ड में तो ये श्योर हम देख रहे हैं। बाकी अभी हम जिस वार्ड में भी जा रहे हैं, हम अपना वोट मांगने जा रहे हैं,
और हर जगह का स्थिति कुछ न कुछ दयनीय है। कहीं भी सही से पानी नहीं है। मेरे 11 नंबर का बोलिए, 10 नंबर बोलिए, 12 नंबर बोलिए, मेरे गांव में 3 वार्ड हैं और तीनों वार्ड में स्थिति 12 नंबर में तो टंकी नहीं है। बात जी टंकी नहीं है, पानी नहीं है। आखिर हम मुखिया जी से बोले भी, हम समाज उनको बोले कि मुखिया जी ये 12 नंबर का पैसा अगर सरकार नहीं दिया तो 12 नंबर मेरे गांव में है। आप 11 नंबर से जो आप जोड़े हुए हैं पाइप, तो आप थोड़ा थोड़ा आप उस पर डिवाइड कर दिए। थोड़ा 10 नंबर से पानी आधा डोज दे दीजिए, आधा 11 नंबर से दे दीजिए। इसलिए कि 11 नंबर का वार्ड का पानी 12 नंबर में जा रहा था तो प्रेशर ज़्यादा था, 3 दिन में ही मतलब मोटर जल जाता था। अगर 12 नंबर का पैसा सरकार नहीं दिया है तो, अगर 12 नंबर का पैसा सरकार दिया तो वो पैसा कहाँ है? जी, तो मुखिया जी बोले कि 14 लाख रुपया है। तो हमने जब 14 लाख रुपया है तो आप 11 नंबर का पैसा, 11 नंबर वार्ड का 1.5 लाख रुपया आप क्यों खर्च कर दिए? मतलब आपके पंचायत में बहुत सारी समस्या, बहुत सी समस्याएं, लेकिन समस्याएं हैं। लेकिन मुखिया जी, मैं मुखिया जी के पद पर आप चुनाव लड़, मैं एक बार आपसे आखिरी सवाल करूंगा, लेकिन करवा भी होगा। अगर आप पे जनता विश्वास करके आपको प्रतिनिधि बनाती है, अगर आप उसके विश्वास पे खरा नहीं उतरेंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा? फिर वो जनता फैसला करेगी। अगर हम खरा नहीं उतरे तो फैसला तो जनता के हाथ में है। अभी हम बोल रहे हैं ना, ये 5 साल बाद मेरा काम बोलेगा, मेरा 1 साल 6 महीना बाद ही मेरा काम बोलेगा। तो क्या लगता है आपके पंचायत में जिस जोश शोश के साथ आपको नामांकन कराया जनता, तो अभी क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, पूरे पंचायत में बढ़िया माहौल है। मंगलगढ़ बोलिए, सरचिया बोलिए, बकरी और मनामठ, मेरे 4 गांव हैं और चारों गांव में अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। इसलिए कि मेरा लक्ष्य विकास का है। 20 साल से तो विकास खाली नाम सुन रहे हैं, विकास विकास, बाकी हम लोग एक भी आदमी नहीं देखे विकास होते कैसे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम साहेब हुसैन है। तो आपने देखा कि हम मुखिया जी वर्तमान प्रतिनिधि मुखिया पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता बड़ी जोर शोर के साथ इनका नामांकन कराया। क्यों? इन पे भरोसा किया कि एक ऐसा उम्मीदवार है जो शायद हमारे पंचायत में विकास की झंडा लहरा सके, विकास की गंगा बहा सके। एक आशा रखती है, विश्वास रखती है, क्योंकि जनता एक भरोसा पे रहती है। जब चुनाव की बारी आती है तो बस एक झांसा में दे के जनता से वोट लिया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है जिसके कारण जनता नाराज़गी महसूस करते, तकलीफ़ होती है कि एक वोट गिराते, एक मत का बहुत बड़ा अधिकार है उनका, एक बहुत बड़ा महत्व है, उनका अधिकार को दुरुपयोग किया जाता है। तो इन्होंने जिन प्रतिनिधि से मैंने बात किया, इनका एक तमन्ना है, उनके दिल में बसा हुआ है कि मैं अगर इस बार जो सोच के साथ जनता मुझे इस पद के लिए सपना देख रहा है कि मैं इस पद पे मुझे देखना चाहता, अगर मैं जीत की ताज में सिर पे लेता हूं तो मैं जनता के अनुसार ही चलूंगा, जनता के साथ कदम से कदम मिलाने का काम। अगर कोई भी सरकारी मुद्दा आती है तो मैं जनता के बीच बैठ के सभी भाईचारा के माध्यम से बात करके मैं उस चीज़ का निर्णय लेने के बाद ही काम करूंगा। और इन्होंने इतना तक कह डाला, अगर हम जनता का विश्वास नहीं निभा पाएंगे तो जनता फैसला खुद करेगी, मुझे रखना है या मुझे बदल देना है। तो लगातार देखते रहिए SLG न्यूज़ के साथ संजीव कुमार।